तुमने देखा कितने लोग उसके पीछे हो लिए? अब वो दावा कर रहे हैं यस्सु मुर्दे जिंदा कर सकता है। क्या ये रब्बी आपसे और दूसरे सरदार काइनों से ज्यादा मकबूल है? निशान, ये तुम्हारा मसला है रोम का नहीं। लेकिन कुछ लोग तो यस्सु को मसीह कहते हैं, लोगों का निजात दहिंदा। तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो। अगर उन्होंने उसे बादशाह कहना शुरू कर दिया तो बगावत हो जाएगी। क्या ये रोम का मसला नहीं? ज़मानों का है कलाम, जहानों का है कलाम, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक, होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। ठीक है, साजो सामान तो वैन में रखो, स्पीकर और म्यूजिक शीट ना भूल जाना। चलो चलें। क्रिस, तुम्हें 1 घंटा पहले लाइब्रेरी में होना चाहिए था। तुम क्या? क्रिस इस तरफ है। ऐसे ध्यान से टॉमी, हम नहीं चाहते कोई हादसा। हेलो हैंक, बिली, वायलेंस बहुत भारी हैं। ये छोड़ दो। क्रिस क्वांटम, तुम क्या कर रहे हो? गिस्मो, तुम्हारा काम। ओह, माफ करना मिस, लेकिन क्या आपके पास बैक स्टेज पास है? और गिस, तुम क्या कर रहे हो? ये बड़े मजे की बात है जॉय। क्रिस मुझे अपने बैंड का मैनेजर बना रहा है। जब से मेरे बैंड ने मेगा हिट शो का दुनिया का बेहतरीन बैंड का ऑडिशन पास किया है, मैं जरा मसरूफ हो गया हूँ। बादशाह हूँ ना। बादशाह? बादशाह कहाँ का? रॉक एंड रोल का बादशाह सुनने में अच्छा है। यह है, बादशाह बनना अच्छी बात है। एक सुपरस्टार होते हुए मुझे कमतर बैंड के मेंबर से फासला रखना पड़ता है। समझ गई ना? जरा जल्दी करो गिस्मो। मैं समझ गई। गिस्मो, पूरी रफ्तार से। ठहरो ठहरो गिस्मो। जॉय, तुम नहीं जानती कि तुमने किसे तंग किया। दरअसल मैं एक बादशाह हूँ। सुपर बुक। सुपर बुक, जरा इंतजार करो, मुझे टीवी पर जाना है। मैं तुम्हें एक असली बादशाह से मुलाकात करवाने ले जा रहा हूँ, खुदा के बेटे से। कैम्पटाउन रोबोट ये गीत गाते हैं, डूडा डूडा। इसे इकट्ठा करो गिस। क्या तुम बता सकते हो हम कहाँ हैं? मेरे जियो सेंसर्स बता रहे हैं कि हम बैतनिया में हैं। यरूशलेम से कुछ फासले पर, और जमाना और वक्त है पहली सदी। और दिखाई दे रहा है कि कोई हजूम इकट्ठा कर रहा है। यहाँ इसे सुनो। हाँ हाँ, यहाँ जमा हो जाइए। मेरा दोस्त और उस्ताद यीशु मसीह है। मसीह क्या होता है? मेरे डेटाबेस के मुताबिक मसीह इब्रानी का लफ्ज है, मुराद चुना हुआ, खुदा का मसा किया हुआ बादशाह जो एक दिन सबका अजीम तरीन बादशाह बनेगा। ठीक है, इस शख्स का रुतबा शाही है और ये मेरे लोग हैं। तुम्हारी रियाया? होश में आओ क्रिस, ये पहली सदी का यरूशलेम है। यहाँ हम किसी को नहीं जानते। मैं देखता हूँ पहली सदी में कौन क्या था। मेरा इन्फो स्कैनर जाहिर करता है कि वो आदमी शमाउन पतरस है। ये यीशु नासरी का शागिर्द है और यीशु नासरी को इतनी शोहरत मिलने वाली है कि सारी दुनिया उसे जान जाएगी। बहुत खूब, चलो दोस्तों। जैसे ही मैंने अपने पैरों के नीचे पानी पर नजर की, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे डूबने से बचाने के लिए वहाँ कुछ ना था। लाएं पतरस, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं।
ये वो वक्त था जब यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे ऊपर खींच लिया और मैं उसके साथ खड़ा हो गया, एन इसी जगह पानी के ऊपर। तुम्हें जरूर आकर उसका कलाम सुनना चाहिए, वो हमारी नजात का रास्ता है। हमें ले चलें पतरस, और फिक्र ना करें, मेरे लोग आपकी टोकरियां खुशी से उठा लेंगे। मैं ऐसे शख्स को मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जो पानी पर चलता हो। और मैं इस वक्त का इंतजार नहीं कर सकती जब तुम ऑडिशन में हार जाओ और अपने आप में वापस आ जाओ। आओ, मैं तुम्हें कुछ और शागिर्दों से मिलाता हूँ। हम बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं। मैं वहाँ मौजूद था, ये अच्छी बात नहीं। उसने ऐसा नहीं कहा था, मैं वहाँ मौजूद था। ठीक है, हो सकता है इतने गहरे दोस्त ना हो। और मेरी बात सुनो, यूहन्ना और उसके भाइयों ने यीशु से वादा किया था कि जब वो बादशाह बनेगा तो वो उनको आला मुनसब देगा। लेकिन हमें क्यों आला ओहदे नहीं मिलेंगे? क्योंकि ऐसे और भी मुस्तहिक शागिर्द हैं जो बादशाह और हाकिम की जरूरतों को समझते हैं। यहूदा ठीक कहता है। यूहन्ना, तुम क्यों? मुझे क्यों नहीं अच्छा ओहदा दिया जाएगा? क्या तुम वाकई चाहते हो मैं इसका जवाब दूं? पतरस, जो एक चट्टान की तरह डूब गया। कम से कम मैं कश्ती से बाहर तो निकला। जब यीशु पूछ रहे थे तो यूहन्ना तुम्हारा ईमान कहाँ था? ये तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हो? वो आ रहे हैं। खुश आमदीद जॉय और किस्मो, खाना लाने में मदद करने का शुक्रिया। वो मुझे जानते हैं। यीशु को मेरा नाम मालूम था। बल्कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के लिए फिदिया में दे। अब जाओ, कल हम यरूशलेम जाएंगे। ये जबरदस्त है। इनका शोर और बुलंद होना चाहिए, ये उनका होने वाला बादशाह है। और यीशु को गधे पर भी सवार नहीं होना चाहिए, बादशाह तो जंगी घोड़े पर सवार होता है। अगर इसे बादशाह बनना है तो अंदाज भी बादशाहों जैसा होना चाहिए। ठीक है, सुनो लोगों, कंपेल ना करो। ऑटोग्राफ लेने के लिए बाद में बहुत सा वक्त होगा। गेस, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रेस का मैनेजर होते हुए हजूम पर काम पाना मेरे प्राइस में शामिल है। अरे वाह, मेरे रॉक स्टार बनने पर ये तजुर्बा तुम्हारे काम आएगा। ये लोगों को भड़का रहा है इस तरह से दाखिल होकर। मैंने इससे भी बड़े हजूम देखे हैं। देखो तो उन्होंने खजूर की डालियां उठा रखी हैं जो फातेह की इलामत हैं। क्या रोम कैसर की जगह यीशु को फातेह मानने के लिए तैयार है? नासरत के यीशु, हजूम को खामोश करवाओ, तुम बेअमनी फैला रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या बात है, उभरते हुए सितारे को रोक नहीं सकते। यहूदा, ये तो हाथ से निकला जा रहा है, तुम जानते हो ना? ये हैकल को जा रहा है, बस अमन हो जाएगा।
ये हैकल में जानवर क्यों बेच रहे हैं? यहाँ अक्सर लोग कुर्बानी के लिए छोटे जानवर बेचा करते हैं और यहाँ पर मुसाफिरों के पैसों के बदले मुकामी करेंसी देने वाले भी होते हैं। मालूम नहीं ये यूहन्ना और यहूदा कहाँ रह गए। इनको तो यहाँ पर यीशु से मिलना था। मेरे बाप का घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। ओह नहीं! हद हो गई है, ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो आओ गेस, ये ठीक नहीं लग रहा। उस्ताद, ऐसे कामों से तो हम यहाँ पर बदनाम हो जाएंगे। हमें जाना चाहिए। मेरा वक्त तकरीबन आ गया है। अभी मुझे बहुत काम करना है। यस्सु हैकल में हंगामा कराने को है। जब तुम वहां जाओगे खुद देख लेना उसके क्या इरादे हैं। मुझे जो देखना है खुद देख लूंगा। क्रिस, क्या तुम्हारे ख्याल में ये यीशु को पकड़ लेंगे? यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन शागिर्दों को बताने के लिए उनका ध्यान बटाना होगा। गेस, हमें नक्सीर के हिस्से के लिए मुफ्त पास दिलाओगे? एयर गिज़्बो जहाज में सवारी के लिए खुशामदीद। ओके गेस, 3 पर। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मुझे ये मार धाड़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से समेटा समेटी हो जाए। इसे हटाओ, हटाओ, जल्दी करो, इसे हटाओ। यहूदा, पतरस, ओह क्रिस, तुम कहाँ रह गई थी? हमें कुछ करना होगा। रूमी सिपाही यहाँ चले आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो यीशु को पकड़ लेंगे। मैंने तुम्हें बताया था जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। गिरफ्तारी की वजह नहीं, यीशु मुनादी करता और लोगों में खिदमत करता है। वो बहुत थक चुका है पतरस। वो मरियम और मार्था के घर जाना चाहता है ताकि आराम कर सके। तो ये है तुम्हारी बगावत निशान। मेरा वक्त जाया करना छोड़ दो। मैरियानस, औरत बस कर, इतना कीमती तेल जाया कर रही है। इसे हम बेचकर गरीबों को पैसे दे सकते हैं। इसे ये तेल मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे। गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। इसका मतलब क्या है?
मुझे खुशी हुई तुम मेरी तरह सोचते हो। इसके लिए कितने पैसे दोगे? चांदी के 30 सिक्के। तुम यस्सु को कब हवाले करोगे? सही वक्त आने दो। गिस्मो, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैंने यीशु के साथ क्रिस की तस्वीर हासिल करने के लिए मुकामी पापाराजी की खिदमत हासिल की है। टैब्लॉइड्स में क्रिस सितारों को फरोग देने के बारे में जानते हैं। पापरा, गिस्मो कैमरा उस जमाने में इजाद नहीं हुए थे। जानता हूँ, लेकिन ये लोग हाथों से तस्वीरें बना लेते थे। उनको भेज दो अभी। अच्छा साथियों, चलो तैयारी करो। क्रिस, मुझे एक बर्तन में पानी और एक तौलिया ला दो। ओह, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आया। जॉय, यीशु को पानी और तौलिया चाहिए, जाओ जल्दी लाओ। ओह, मैं तो काम कर रही हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो क्रिस? हाँ, हम लोग काम नहीं करते है ना यीशु, लोग ही हमारे सारे काम करते हैं। क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया क्रिस? नहीं, आपने, मेरा मतलब, ओह खुदाया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये बादशाहों जैसा काम नहीं। जब हम सफर से लौटते हैं तो नौकर हमारे पांव धोते हैं, जिसने बादशाह बनना होता है वो नहीं। मैं आपका मतलब समझता हूँ, लेकिन ये एक स्टार की शान के मुताबिक नहीं है। मेरा मतलब है कि एक बादशाह, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पाँव नहीं धो सकते। अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है ऐसा किया करो। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि इन पर अमल भी करो। क्रिस, तुम ठीक तो हो ना? ये बादशाह बनने वाले हैं गेस, वो सुपरस्टार हैं। मेरा मतलब हर शख्स जानता है कि यीशु कितने अजीम हैं, लेकिन वो यहाँ पर लोगों के पांव धो रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ऐसा नहीं है, हर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। यहूदा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या यीशु को कुछ चाहिए? हम ला सकते हैं। वाकई हम? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसमें से लो और पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ये क्या है क्रिस? मुझे मालूम नहीं, कुछ नहीं। नहीं, ये जरूर कुछ है। मेरा ख्याल है मैं समझता था कि मैं एक स्टार हूँ,
मैं घर में स्टार बनने की कोशिश करता था, जानते हो ना। तुम बहुत बड़ी चीज हो क्रिस। तुम दुनिया के बेस्ट बैंड का मुकाबला जरूर जीतोगे। लेकिन यस्सु से ज्यादा मशहूर कभी कोई नहीं हुआ, और वो चाहते हैं कि हम खिदमत करें और हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। मैं हमेशा से ही इसे उल्ट समझता रहा हूँ। ये मेरे लिए नहीं, ये हर एक इंसान के लिए है। क्रिस, लगता है हम वापस जा रहे हैं। ए बाप, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि मेरे मानने वालों को दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। जॉय, मैं अपने रवैये के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, शायद यीशु ने ठीक कर दिया है। गिज़्मो, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? जरूर, लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे नाम में दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए अपना बोल इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसका यही मतलब है गिज़। आज से हम दूसरों की खिदमत किया करेंगे, इससे पहले कि हम... ओह खुदाया, मैं भूल गया था मेरा बैग। ये लाओ विल, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये शुक्रिया क्रिस, लेकिन मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर रहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हे सुनो दोस्तों, असली क्रिस वापस आ गया है। वो पहले सा नहीं रहा। बहुत खूब, जबरदस्त। ये है जैसा रवैया सुपरस्टार इख्तियार करता है। यीशु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद तेरी कीजिए। मदद मेरी कीजिए। यीशु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद तेरी कीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी, बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। तुम और मैं सोचो जरा, होगा क्या क्या जमानों के सफर में। ऊंची पर
बस नए रास्तों में बेखुदा के खुल जाते हैं आँखों में। हिकमत है इतनी आया, कान हो अगर तो सुने। ज़मानों का है कलाम, जहानों का है कलाम, कहानी है सच्ची सदा जो रोशनी देता वो नूर आसमानी जो